जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज प्रताप सिंह हूँ। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए जो प्रोसेस है उसके बारे में। दोस्तों उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, रजिस्ट्रेशन से लेके फिजिकल, मेडिकल, रिटेन या एनसीसी स्पोर्ट्स से जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये प्रेजेंटेशन टाइप का वीडियो है तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा लंबा है बट आपको मैंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले कि प्रोसेस क्या है। जो कोई भाई भर्ती देख रहा हो या किस स्टेट के रिगार्डिंग क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या आपको रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप रिलेशन से हैं या एनसीसी स्पोर्ट्स से अगर आप होते हैं। दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों भारतीय सेना लगभग 14 लाख है, जिसमें से हर साल भारतीय सेना के जवान रिटायर होते हैं। रिटायर हुए जवानों के स्थान पर सोल्जर का रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी भर्ती के द्वारा किया जाता है। इंडियन आर्मी भर्ती के लिए आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी सोल्जर रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इंडियन आर्मी भर्ती देखने के लिए क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए। एजुकेशन एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, एजुकेशन एलिजिबिलिटी टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, नीचे दी गई टेबल में आप इंडियन आर्मी भर्ती में JCO/ORs रिक्रूटमेंट की अलग अलग एंट्री स्कीम देख सकते हैं। इसमें प्रत्येक एंट्री स्कीम के सामने मिनिमम एजुकेशन एलिजिबिलिटी तथा एज सीमा भी दी गई है। अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी मैट्रिक में कुल 45% मार्क्स तथा प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आपके होने चाहिए। यदि कैंडिडेट ने 12th पास की है तो उसके लिए परसेंटेज नहीं देखी जाएंगी। अगर आपने 12th पास किया है तो आपकी 12th की परसेंटेज उसमें मायने नहीं रखती हैं। सोल्जर जीडी के लिए आपके हाई स्कूल के जो मार्क्स हैं वही मैटर करते हैं। 17.5 से 21 साल सोल्जर जीडी के लिए आपकी एज है। सोल्जर टेक्निकल की अगर हम बात करें, सभी आर्म जैसे EMS, सिग्नल, RT, AAD, आर्मी एयर डिफेंस, सोल्जर टेक्निकल 12th साइंस माध्यम से की हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तथा इंग्लिश सब्जेक्ट हो। 12th कम से कम 50% मार्क्स एग्रीगेट तथा प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स हों तो आप सोल्जर टेक्निकल के लिए एलिजिबल होते हैं। सोल्जर टेक्निकल एविएशन एंड एम्यूनेशन एग्जामिनर, या तो सोल्जर टेक्निकल वाली एलिजिबिलिटी हो, अन्यथा किसी मानक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से 3 वर्ष का इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। एज दोस्तों रहती है आपकी 17.5 से 23 साल। अब बात करते हैं दोस्तों सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, SKT, हम बोलते हैं सोल्जर क्लर्क SKT। 12th पास विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स, 12th पास हो, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स हों, टोटल आपके 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं जो एग्रीगेट परसेंटेज होता है। 10वीं या 12वीं में इंग्लिश तथा गणित, अकाउंट सब्जेक्ट होने अनिवार्य है तथा इन सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। एज दोस्तों 17.5 से 23 साल। बात करते हैं दोस्तों सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, जो बहुत से लोगों को अवेटेड रहता है, इसके बारे में जानकारी चाहिए होती है। तो सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी मेडिकल कोर 12th में आपकी साइंस माध्यम में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी विषय होने चाहिए तथा प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए तथा कुल 50% मार्क्स होने चाहिए। यदि कैंडिडेट ने बॉटनी, जूलॉजी, बायो साइंस से BSc किया हुआ है तो 12वीं से ऊपर दी गई परसेंट अनिवार्य नहीं है, परंतु इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी सब्जेक्ट्स होना अनिवार्य है। 17.5 से 23 साल इसकी एज रहती है दोस्तों। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन की। सोल्जर ट्रेड्समैन सभी आर्म ट्रेड्समैन मेस कीपर एंड हाउस कीपर को छोड़कर 10वीं या ITI 17.5 से 23 साल इसकी एज रहती है। सोल्जर ट्रेड्समैन सीख, मेस कीपर तथा हाउस कीपर 8वीं 17.5 से 23 साल। दो सेक्शन में 2 वैकेंसीज होती हैं, एक 8 पास से, एक 10 पास से। अब बात करते हैं दोस्तों आर्मी एजुकेशन कोर की। तो हवलदार एजुकेशन आर्मी एजुकेशन कोर AEC ग्रुप X MA, MSc, MCA, BA, BSc, BCA, BSc, IT के साथ B.Ed होना अनिवार्य है। ग्रुप Y इसमें B.Ed होना अनिवार्य नहीं है। 20 से 25 वर्ष आपकी एज इसमें एलिजिबल है। अब बात करते हैं दोस्तों JCO में ओपन एक ही भर्ती रहती है जो आप ओपन टाइप से जा सकते हैं, वो रहती है रिलीजन टीचर की।
इसे हम बोलते हैं JCORT। किसी भी माध्यम से ग्रेजुएशन जिस धर्म के गुरु के लिए आवेदन कर रहे हो उसके लिए जरूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 25 से 34 वर्ष रहती है जूनियर कमीशन के लिए। बात करते हैं दोस्तों ऑफिसर कैटरिंग आर्मी सर्विस कोर ASC की। तो 12वीं तथा किसी रेपुटेड यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से 1 वर्ष का कुकरी होटल मैनेजमेंट तथा कैटरिंग टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा होना आवश्यक है। 21 से 27 वर्ष सर्वेयर कार्टोग्राफर इंजीनियर्स 12वीं मैथ तथा साइंस मुख्य सब्जेक्ट के साथ पास की हो तथा BA BSc मैथ सब्जेक्ट के साथ पास हो। 20 से 25 साल इसमें एज रहती है दोस्तों। इस प्रकार आप अपनी एजुकेशन एलिजिबिलिटी के अनुसार भारतीय सेना में JCO/OAS के लिए जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर अप्लाई कर सकते हैं। इन सारी वैकेंसीज के लिए दोस्तों तय समय पर रैली भर्ती या UH के रिलेशन या स्पोर्ट्स से वैकेंसीज आती रहती हैं। बात करते हैं दोस्तों अगर रिक्रूटमेंट्स की, तो भारतीय सेना में रिक्रूटमेंट राज्य तथा जिले अनुसार होती है। प्रत्येक राज्य में आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस ARO होते हैं। प्रत्येक ARO की जिम्मेवारी उसके अंतर्गत आने वाले जिलों में आर्मी रैली का आयोजन कराना होता है। इसलिए आप अपने जिले के ARO आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस की रैली के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर अपने जिले की ARO की आर्मी भर्ती का शेड्यूल चेक कर सकते हैं। इंडियन आर्मी भर्ती में भाग लेने से पहले सबसे पहले आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पर जाकर इंडियन आर्मी रैली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कॉपी के साथ निर्धारित रैली में भाग ले सकते हैं। आर्मी रैली में लेकर जाने वाले महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन कॉपी में दिए होते हैं। रजिस्ट्रेशन कॉपी में आपके जो डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल होते हैं जो आपको अपने साथ रखने हैं, मैट्रिक तथा 12वीं की मार्कशीट, डोमिसाइल से ही यह प्रमाणित होता है कि आप किस जिले की भर्ती देख रहे हैं, आप उसके निवासी हैं या नहीं। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, यदि आप रिलेशनशिप भर्ती देख रहे हैं तो उसकी आवश्यकता पड़ती है जो आपका फादर या भाई के सेंटर से बनता है। चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जाति प्रमाण पत्र, अन्य डॉक्यूमेंट जैसे NCC सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यदि आपके पास उपलब्ध हो। इंडियन आर्मी भर्ती में सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट फिजिकल टेस्ट होता है जो कि भर्ती के पहले दिन ही पूरा कर लिया जाता है। इंडियन आर्मी भर्ती फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इंडियन आर्मी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में मुख्यतः 4 टेस्ट होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहले दोस्तों होती है 1.6 किलोमीटर रनिंग, पुलअप्स, बीम, बैलेंस टेस्ट, 9 फीट डिच यानी गड्ढा जंप। इन सभी इंडियन आर्मी फिजिकल टेस्ट में अलग अलग मार्क्स दिए जाते हैं। इंडियन आर्मी भर्ती में फिजिकल टेस्ट में कुल 100 मार्क्स होते हैं जिसमें से 1.6 किलोमीटर दौड़ में अधिकतम 60 मार्क्स होते हैं तथा पुलअप्स बीम में अधिकतम मार्क्स 40 होते हैं। बैलेंस टेस्ट तथा 9 फीट गड्ढा जंप सिर्फ पास करने होते हैं, उनके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। 1.6 किलोमीटर दौड़ की डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है। जो ग्रुप टाइम मार्क्स हैं, ग्रुप 1 में अगर आप आते हैं तो आपको रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड से पहले क्लोज होनी चाहिए, उसके लिए आपको 60 नंबर दिए जाते हैं। ग्रुप 2 में अगर आप आते हैं 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर तो आपको 40 मार्क्स दिए जाते हैं। फेल मोर देन 5 मिनट 45 सेकंड, अगर आप 5 मिनट 45 सेकंड के बाद आते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप फेल हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद सबसे पहले 1.6 किलोमीटर रनिंग टेस्ट करवाया जाता है और इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पास होता है उसे ही बचे हुए फिजिकल टेस्ट में भाग लेने की अनुमति होती है। 1.6 किलोमीटर रनिंग टेस्ट को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को कम से कम 5 मिनट 45 सेकंड के लिए दौड़ पूरी करनी होती है। जो कैंडिडेट्स रनिंग टेस्ट को पास करते हैं उन्हें बीम पुलअप्स के पास ले जाया जाता है। पुलअप बीम टेस्ट की डिटेल नीचे टेबल में दी गई है। बात करते हैं तो पुलअप मार्क्स की, 10 बीम अगर आप करते हैं तो आपको मिलते हैं 40 नंबर, 9 बीम 33 नंबर, 8 बीम 27, 7 बीम 21 नंबर, 6 बीम 16 नंबर। बीम टेस्ट को पास करने के लिए कम से कम 6 बीम लगानी होती हैं। इस टेस्ट में अधिकतम मार्क्स 40 होते हैं जिसके लिए कैंडिडेट को 10 बीम लगानी होती हैं। इस इंडियन आर्मी भर्ती के फिजिकल टेस्ट के बाद बैलेंस टेस्ट के पास ले जाया जाता है जिसमें कैंडिडेट को लकड़ी की बनी आकृति पर बैलेंस बनाकर चलना होता है। यह टेस्ट बहुत साधारण होता है तथा लगभग सभी कैंडिडेट्स को पास कर सकते हैं। इस टेस्ट का कोई भी मार्क्स नहीं होता है, बैलेंस टेस्ट को केवल पास करना होता है। इसके बाद 9 फीट डिच टेस्ट आता है जिसमें कैंडिडेट्स को 9 फीट लंबा गड्ढा जंप करना होता है। यह टेस्ट भी नॉर्मल ही होता है तथा कैंडिडेट्स प्रैक्टिस करके इंडियन आर्मी भर्ती के इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट को आसानी से पास कर सकते हैं। इस टेस्ट का कोई भी मार्क्स नहीं होता है तथा इस टेस्ट को भी केवल पास करना होता है।
इंडियन आर्मी भर्ती में फिजिकल फिटनेस टेस्ट के मार्क्स इंडियन आर्मी क्लर्क, सोल्जर, टेक्निकल स्टोर कीपर तथा नर्सिंग असिस्टेंट की मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। उन्हें केवल फिजिकल फिटनेस टेस्ट को पास करना होता है और उनकी मेरिट लिस्ट केवल लिखित परीक्षा के आधार पर बनाई जाती है। दोस्तों फिर से ध्यान दें, इंडियन आर्मी में क्लर्क, सोल्जर, टेक्निकल स्टोर कीपर, नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। इनका सिलेक्शन ओनली रिटन टेस्ट की मेरिट के आधार पर होता है तथा ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट कर दी जाती है। आर्मी भर्ती नोट्स, इन सभी टेस्ट के अलावा इंडियन आर्मी भर्ती में शारीरिक माप, फिजिकल मेजरमेंट किया जाता है, जिसमें कैंडिडेट्स को हाइट तथा छाती का मापदंड किया जाता है। भारतीय सेना में अलग अलग क्षेत्र तथा अलग अलग ट्रेड के जवानों के लिए फिजिकल मेजरमेंट में छूट दी जाती है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र के कैंडिडेट्स को हाइट में छूट मिलती है। इसी प्रकार स्टोर कीपर, टेक्निकल एसकेटी तथा इंडियन आर्मी क्लर्क को हाइट में छूट मिलती है। एजुकेशनल क्राइटेरिया, फिजिकल क्राइटेरिया के बाद आता है तो मेडिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस टेस्ट तथा शारीरिक माप के बाद जो कैंडिडेट्स पास होते हैं, केवल उनका मेडिकल अफसर के द्वारा मेडिकल किया जाता है। आर्मी भर्ती मेडिकल के मुख्य पॉइंट नीचे दिए गए हैं। शरीर पर कोई भी परमानेंट टैटू ना हो, आपकी आई साइड 6/6 होनी चाहिए तथा कलर विजन CP 3 होना चाहिए। कैंडिडेट सफेद, हरा, लाल रंग को आसानी से पहचान लेने में सक्षम होना चाहिए। कैंडिडेट किसी अन्य बीमारी जैसे हाइड्रोसील, बवासीर तथा हड्डी की बीमारी इत्यादि नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट को कान से संबंधित कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। चेस्ट अच्छे से विकसित होनी चाहिए तथा चेस्ट का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी कैंडिडेट तंदुरुस्त तथा स्वस्थ होना चाहिए और किसी भी बड़ी शारीरिक बीमारी से मुक्त होना चाहिए। इंडियन आर्मी में भर्ती के समय मेडिकल अफसर के द्वारा बारीकी से मेडिकल टेस्ट किया जाता है। यदि कोई कैंडिडेट आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस ARO में इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट में अनफिट पाया जाता है तो मेडिकल ऑफिसर उसको अनफिट कर देता है, परंतु कैंडिडेट को रिव्यू मेडिकल यानी रीमेडिकल कराने का मौका दिया जाता है। रीमेडिकल के लिए उसे ARO में अप्लाई करना होता है और निर्धारित तारीख को बताए गए मिलिट्री हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना होता है। मिलिट्री हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट के द्वारा उस बीमारी को दोबारा जांच की जाती है। इसके लिए कैंडिडेट को आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में मेडिकल ऑफिसर द्वारा अनफिट किया गया था। रीमेडिकल के बाद स्पेशलिस्ट कैंडिडेट को फिट या अनफिट कर देता है। इस प्रकार से कैंडिडेट इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट तथा मेडिकल टेस्ट को पास करता है। जो कैंडिडेट इन तीनों टेस्ट को पास कर लेते हैं उन्हें आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस द्वारा लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। फिजिकल टेस्ट तथा लिखित परीक्षा के बीच लगभग 1 से 2 महीने का समय रहता है, जिसमें कैंडिडेट को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए भरपूर मेहनत करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा भी फिजिकल टेस्ट के बराबर महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इंडियन आर्मी भर्ती की लिखित परीक्षा के भी फिजिकल टेस्ट के समान 100 मार्क्स होते हैं। इसलिए फाइनल मेरिट में स्थान पाने के लिए लिखित परीक्षा में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। आर्मी क्लर्क, स्टोर कीपर, सोल्जर, टेक्निकल तथा नर्सिंग असिस्टेंट के मेरिट लिस्ट सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाती है, इसलिए इनको इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए लिखित परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। रिटन टेस्ट फॉर सोल्जर जनरल ड्यूटी GD। सोल्जर जनरल ड्यूटी का रिटन है जिसके लिए कैंडिडेट को 60 मिनट दिए जाते हैं। इस पेपर में पास होने के लिए 32 मार्क्स चाहिए। पेपर मुख्यतः 3 सब्जेक्ट्स का होता है, जिसमें मैथ, सामान्य विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम का स्तर मैट्रिक लेवल का होता है। लगातार अभ्यास करके इस पेपर में 70 या 80 मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं। रिटन टेस्ट फॉर सोल्जर टेक्निकल। सोल्जर टेक्निकल के एग्जाम 200 मार्क्स का होता है। यह सोल्जर जनरल ड्यूटी के एग्जाम के मुकाबले कठिन होता है। सोल्जर टेक्निकल की मेरिट लिस्ट इसी एग्जाम के आधार पर बनाई जाती है तथा उसमें फिजिकल फिटनेस के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। इस एग्जाम में प्रश्न जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथ से पूछे जाते हैं। इस एग्जाम के प्रश्नों का स्तर 12वीं लेवल का होता है तथा सोल्जर टेक्निकल एग्जाम के लिए 2 घंटे दिए जाते हैं, जिसमें 1 घंटा जनरल ड्यूटी एग्जाम के लिए तथा 1 घंटा टेक्निकल एग्जाम के लिए दिया जाता है। इस एग्जाम में पास होने के लिए 80 मार्क्स की आवश्यकता होती है। रिटन टेस्ट फॉर सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम भी सोल्जर टेक्निकल की तरह 200 मार्क्स का होता है। इसमें एक पेपर सोल्जर जनरल ड्यूटी का 100 मार्क्स का होता है तथा दूसरा एग्जाम टेक्निकल सब्जेक्ट्स का होता है, जिसमें प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। प्रत्येक पेपर के लिए कैंडिडेट को 60 मिनट दिए जाते हैं तथा पास होने के लिए 80 मार्क्स की आवश्यकता होती है। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट रिटन एग्जाम में प्रश्न 12वीं स्तर के होते हैं, इसलिए इस एग्जाम की तैयारी के लिए अच्छी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की मेरिट लिस्ट में भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं तथा मेरिट केवल लिखित परीक्षा के आधार पर बनाई जाती है। इंडियन आर्मी रैली की मेरिट लिस्ट जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट कर दी जाती है। इंडियन आर्मी रैली रिजल्ट चेक करने के लिए आप जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिटन टेस्ट फॉर सोल्जर क्लर्क एंड स्टोर कीपर टेक्निकल SKT।
सोल्जर क्लर्क तथा स्टोर कीपर के लिए भी 2 एग्जाम होते हैं जो कि कुल 200 मार्क्स के होते हैं, परंतु इनका पैटर्न तथा सब्जेक्ट सोल्जर टेक्निकल तथा नर्सिंग कंसल्टेंट अलग होते हैं। इंडियन आर्मी क्लर्क एंड एसकेटी रिटन टेस्ट सब्जेक्ट मार्क टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज 14 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस 16 ऑब्जेक्टिव 60 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इंडियन आर्मी क्लर्क एंड एसकेटी रिटन टेस्ट 2 सब्जेक्ट मार्क्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर कंप्रीहेंशन ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग 200 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। प्रत्येक एग्जाम के लिए 60 मिनट दिए जाते हैं तथा प्रत्येक एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम 32 मार्क्स आवश्यक तथा दोनों एग्जाम में पास होने के लिए कुल 80 मार्क्स आवश्यक हैं। क्लर्क तथा स्टोर कीपर की मेरिट लिस्ट में फिजिकल फिटनेस टेस्ट के मार्क नहीं जोड़े जाते हैं। इस प्रकार लिखित एग्जाम अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग हैं। लिखित एग्जाम हर महीने के अंतिम इतवार को लिया जाता है, मार्च जून सितंबर दिसंबर में नहीं लिया जाता है। सोल्जर जनरल ड्यूटी तथा ट्रेडमैन के लिए फिजिकल फिटनेस तथा लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर रिजल्ट बता दिया जाता है तथा सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क तथा स्टोर कीपर की मेरिट लिस्ट केवल लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट में सफल कैंडिडेट को उनके मार्क्स तथा ट्रेड के आधार पर अलग अलग मार्क्स के ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कैंडिडेट जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है जिन्हें लिखित एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु उन्हें लिखित परीक्षा को छोड़कर सभी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। स्पोर्ट्समैन जिन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट किया है तो उन्हें लिखित परीक्षा में 20 अतिरिक्त बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। जिन खिलाड़ी जिन्होंने अपने राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट किया है उन्हें इंडियन आर्मी सोल्जर की लिखित परीक्षा में 15 बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। स्पोर्ट्समैन जिन्होंने राज्य स्तर पर अपने जिले को रिप्रेजेंट किया है उन्हें आर्मी रिक्रूटमेंट को लिखित परीक्षा में 10 बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। खिलाड़ी जिन्होंने यूनिवर्सिटी या रीजन की टीम को जिले स्तर पर रिप्रेजेंट किया है तो ऐसे खिलाड़ियों को इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट लिखित परीक्षा में 5 बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। इस सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन के एक डिपेंडेंट को लिखित परीक्षा में 20 बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। इसके लिए उन्हें रिलेशन सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करनी होती है। इस प्रकार आप इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट में अप्लाई करके विश्व की सर्वश्रेष्ठ आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, यदि इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट के बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे। यूट्यूब चैनल पर कैमो कवर्स बाय अनुज इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे फेसबुक अनुज कैमो कवर्स पर डीएम कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर अनुज7123 पर डीएम कर सकते हैं। दोस्तों, तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।